बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, लोगों को हिप्नोटाइज कर देना, लोगों को बिल्कुल फ्रीज कर देना, लोग जो सोच रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ अपनी इमेजिनरी एक सिचुएशन में है, वहाँ पर उनको रोक देना। आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ी छोटी छोटी उम्रों में आप लोगों ने शायद देखी होंगी। मैं भी खुद उस वक्त छोटी थी। मिस्टर इंडिया अनिल कपूर साहब की फ़िल्म थी जिसमें उनको घड़ी मिल जाती है, गायब हो जाते हैं, फिर ठीक है, और उसके बाद घड़ी के ज़रिए वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। फिर इसी तरह बैक टू द फ्यूचर मूवी सब ने देखी है। वो बैक टू द फ्यूचर में भी आपने देखा होगा कि जो है वो गाड़ी एक ऐसी ईजाद करते हैं जिसके ज़रिए वो अपने या तो आगे फ्यूचर में चले जाते हैं, पीछे फ्यूचर में चले जाते हैं। एंड वो ज़बरदस्त किस्म के साइंटिस्ट होते हैं। बच्चों में तो बहुत ही मकबूल फ़िल्म है। उसके अलावा आपने बहुत सी ऐसी फ़िल्म देखी होंगी जिसमें पास्ट में लोगों को भेज दिया जाता है किसी किस्म से हिप्नोटाइज़ करके, और उनसे उनके जितने भी मामलात हैं वो उधर पूछे जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो फंसे होते हैं, या कोई उनको सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर उनको चेक किया जा रहा होता है। तो ज़िंदगी का कोई ट्रॉमा जो उनके जहन में फंसा हुआ होता है, जो उनके लाशऊर में होती है, उसको जानने के लिए कि ताकि उनकी आगे जो ज़िंदगी है, जो उनका फ्यूचर है, उसको आसान बनाया जा सके। बहुत से ऐसे लोग हैं आपको इस तरह से हिप्नोटाइज़ करते हैं और आपको आपके पास में भेज के उस सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ना खौफ का शिकार होते हैं, किसी चीज़ का डर होता है उनको, कोई वहम होता है, और वो एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है कि जब उनको हिप्नोटाइज़ किया जाता है तो उनको जब उनके पास पे भेजा जाता है तो वहाँ से उनकी सिचुएशन को चेक करके उनकी ट्रीटमेंट जो है उस तरीके से जो है वो माहिरीन जो है उसको एक्सपर्ट जो है वो वैसे तरजीह दे रहे होते हैं और वैसे उनकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। मगर आज हमने ये सोचा कि क्यों ना ये जो चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं इस पर इसका ऐसे इलाज है, इसकी ये चीज़ें हैं, ऐसी जो है तरीके से हिप्नोटाइज़ हो जाता है इंसान, और ये साइकोलॉजिकली हम किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, सब चीज़ों को दिखाने के लिए, बात करने के लिए इसमें क्या हकीकत है, कितनी सच्चाई है, क्या आप हिप्नोटाइज हो सकते हैं या नहीं, इसकी हकीकत जानने के लिए ही आज ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर सजाया है। मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो कि हैं मुदस्सरा वहीद, माइंड पावर आर्टिस्ट है, और इनके जो दावे हैं वो अपने क्लाइंट्स के साथ बड़े सच्चे हैं। अभी तक जितने भी इन्होंने क्लाइंट्स को डील किया है, जो रिसर्च मेरे पास आई है, शी इज़ वेरी फेमस इन दिस एंड वेरी एक्सपर्ट इन दिस। और उसके साथ हम इनसे पूछेंगे कि ये जो हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी है इसमें क्या फ़र्क है और ये कैसे हिप्नोटाइज़ किया जाता है। आप कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं किसी माजी की किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो उस चीज़ का हल क्या है, कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मुदस्सरा? जी वालेकुम अस्सलाम। फिज़ा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज का टॉपिक बड़ा डिफरेंट है लोगों के लिए, क्योंकि आधी दुनिया को तो ये समझ ही नहीं आती, लगता है कि शायद ये मजाक है, जिससे जोक। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए हिप्नोटिज्म होता क्या है? इज़ दैट ट्रू के लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हिप्नोटाइज कर दिया जाता है? ओवर टू यू। जी फ़िज़ा, बिल्कुल हिप्नोसिस एक सच्चाई है और एक ये बड़ा ही साइंटिफिक किस्म का प्रोसीजर है जिसमें हम अपने माइंड के साथ एक लाशऊर के साथ कनेक्शन बनाते हैं, और हम ये दूसरों पे भी कर सकते हैं और अपने आप पे भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है? इसकी डिफरेंट टाइप्स है। इसको कोई भी कर सकता है। अच्छा। इसको सीख कर कोई भी कर सकता है। सीख कर, ओके। जी, इसको सीख कर कोई भी कर सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक वो होता है जो आप पहले बात करें थी, स्टेज हिप्नोसिस। स्टेज हिप्नोसिस में हम इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं और ऑडियंस के साथ हम उनके माइंड के साथ मतलब गेम्स करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। हम करते हैं ज़्यादातर सेल्फ हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी। सेल्फ हिप्नोसिस ये होता है कि हम अपने साथ, अपने लाशऊर के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस माइंड ये है कि जब हम आपस में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे बॉडी के फंक्शंस चला रहा है, हमारी जो है हार्ट बीट को चला रहा है। अनकॉन्शियसनेस भी होता है ना? जी, मतलब ये तीसरा भी हो जाएगा? नहीं, वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक ही होता है। अच्छा जी, उसको एक ही, वो बेसिकली वो माइंड की फ्रीक्वेंसीज होती है ना, ठीक है। तो अब उसमें थ्योरी में तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में जाती हूँ, ठीक है। उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अब सेल्फ हिप्नोसिस अगर हम अपने साथ करते हैं ना,
तो हम अपने बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमारा लाशूर कंट्रोल कर रहा है हमारी हार्ट बीट को। हम बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली ब्रीदिंग नहीं कर रहे, हमारी ब्रीदिंग हो रही है। और जब हम सो रहे होते हैं हमारे बाल ग्रो कर रहे होते हैं और हमारे नेल्स ग्रो कर रहे होते हैं, हमारा जो है ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। तो ये सारे फंक्शंस सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। अब हम जब उसको कमांड दे देते हैं अपने आप को हिप्नोसिस करके, हम उसको कमांड देते हैं, तो हम उससे क्या क्या करवा सकते हैं। हम अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, हम अपना वेट जो है वो कम कर सकते हैं, हम अपने स्किन ग्लो कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत से काम हम अपने फोबियाज़ ख़त्म कर सकते हैं, फियर ख़त्म कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे काम हैं मतलब जो हम अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म में क्या फ़र्क होता है फिर? सही, टेलीपैथी में ये होता है कि हम किसी और के माइंड के साथ कनेक्शन बनाते हैं और हम एक मैसेज उसको कन्वे करते हैं। मतलब मैंने सोच लिया कि मैंने फ़िज़ा को एक मैसेज देना है, ठीक है, तो मैं जस्ट अपना उसमें डीप स्टेट में जाऊंगी, और उसको हम अल्फ़ा स्टेट बोलते हैं। डीप अल्फ़ा स्टेट में जाऊंगी और उसमें मैं एक मैसेज आपके साथ कनेक्शन बना के आपको एक मैसेज दूंगी। आपको वो मैसेज मिलेगा और आपको लगेगा वो आपके अंदर की आवाज़ है। तो अच्छा, टेलीपैथी मैंने सुना है कि कहीं पे भी हो तो सामने वाले को किया जा सकता है, मगर जो हिप्नोटिज्म है उसमें बंदे का, पेशेंट का सामने होने बहुत ज़रूरी है। इज़ दैट ट्रू? जी, उसमें जो हिप्नोथेरेपी है ना, एक मैंने अभी तक सिर्फ सेल्फ हिप्नोसिस बताया। हिप्नोथेरेपी है हम दूसरे बंदे की किस तरह से उसके पास्ट के ट्रॉमास ख़त्म कर सकते हैं, उसके फियर फोबियाज़ ख़त्म कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी की परेशानियाँ, मसाइल, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ उसका ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए सामने होना ज़रूरी है, जबकि टेलीपैथी के लिए अगले बंदे का सामने होना ज़रूरी नहीं है। हमने बहुत जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ तो जो मुझ पे होगा वो हिप्नोटिज्म होगा। जी, ऑलराइट जी, टेलीपैथी नहीं होगा। जी, लेकिन टेलीपैथी से हमने ऐसे ऐसे काम करवाए हैं, लाइक किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है किसी के घर पे, हमने वो खाली करवाया जस्ट टेलीपैथी से, ठीक है। किसी ने किसी के पैसे लिए हुए हैं वापस नहीं किए, वो करवाए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो हम अगले बंदे को मैसेज कन्वे करते हैं और उसे लगता है मेरे अंदर की आवाज़ मुझे बार बार तंग कर रही है, और फिर वो बंदा वो काम कर लेता है। क्या हिप्नोटिज्म से इंसानी दिमाग को काबू किया जा सकता है? जी, बिल्कुल किया जा सकता है। उसे कोई भी कमांड दी जा सकती है, यहाँ तक कि उसे कह दिया जाए कि आपने सुबह डेली 5 बजे जागना है तो वो 5 बजे जागेगा। उसे कह दिया जाए कि आपका ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए तो उसका ब्लड प्रेशर इतना रहेगा। मतलब इतना स्पेसिफिक भी हम उसको माइंड को कमांड दे सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसानी जिस्म जो है वो आपके अहकामात पर पाबंद हो जाए हिप्नोटिज्म के ज़रिए? प्लीज़ एक्सप्लेन। उसमें यह है कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं ना, वो ऑलरेडी हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। तो जब हमने कनेक्शन बनाना है, हम कॉन्शियसली किसी को कोई काम कहेंगे, उसकी अपनी मर्ज़ी है वो करे ना करे, लेकिन जब हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं तब वो ऑटोमेटिकली वो बॉडी को उस ऑर्गन को जो है ना वो ऑर्डर देता है हमारा माइंड, और फिर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या हिप्नोटिज्म किसी के ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है या महज कुछ ख़ास मखसूस लोगों पर ही मौसर होता है? नहीं, हिप्नोटिज्म सबके ऊपर हो सकता है। अच्छा, सिवाय उनके कि जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हो इसी फील्ड में, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हों कि हम तो किसी के साथ कर सकें लेकिन कोई दूसरा हमारे ऊपर ना कर सके। तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है। अलबत्ता हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे हो जाता है। क्या हिप्नोटिज्म के ज़रिए माजी की गलतियों को सही करना, ठीक करना मुमकिन है? जी, बिल्कुल मुमकिन है। उसमें यह है कि गलती जो हो चुकी उसे टाइम मशीन के ज़रिए वापस जाके तो दुरुस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसके इम्पैक्ट्स हैं, अगर उसका हमारे माइंड के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है कि हम स्टक हो गए हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसे भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसे बिल्कुल हम भुला सकते हैं और हम लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, उस सिचुएशन से, ट्रॉमा से निकल सकते हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्या मुझ पर हिप्नोटाइज हो सकता है अभी? जी, बिल्कुल हो सकता है, मगर ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। आज अपने आप पे यहाँ पर लाइव हिप्नोटाइज करवाऊंगी मैं, मेरे साथ रहिएगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। अब आई डोंट नो अगर मुझ पे हिप्नोटाइज होता है तो मैं ये कॉल रिसीव करने के काबिल होंगी, शो कंडक्ट करने के काबिल होंगी कि नहीं, या फिर मैं अपने माजी के कौन कौन से राज शायद आपके सामने यहाँ पे फाश कर दूँ। आई डोंट नो, बट लेट्स सी। मैं कराती हूँ हिप्नोटाइज ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और मुदस्सरा मेरे साथ मौजूद हैं जो माइंड आर्टिस्ट हैं। आपको पता है अभी मैं यूएसए भी गई हुई थी तो वहाँ पर भी ना जगह जगह पर वहाँ पर ऐसे क्लिनिक्स जो हैं ऑफिस खुले हुए, लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की ट्रीटमेंट्स लेते हैं। इनकी भी जो तालीम है, जो इन्होंने पढ़ा है, वो भी यूएस की इनके पास डिग्री मौजूद है। तो शी इज़ वेरी एक्सपर्ट्स। लेट्स ट्राई। मैं अभी यहाँ पर हिप्नोटाइज़ होने लगी हूँ। आपको पता चल जाएगा कि हिप्नोटाइज़ करके इंसान किस तरीके से अपनी माजी की गलती को ठीक कर सकता है, या फिर अपनी माजी में किसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं और कोई ट्रॉमा है आपको, तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ओवर टू यू मुदस्सरा। मुदस्सरा के पास अभी वो टिंग 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 नहीं है, बट उसके बावजूद शी सेइंग कि मैं बातों से और बात से जो है ना आपको हिप्नोटाइज़ कर सकती हूँ। तो लेट्स ट्राई विद दैट। वैसे इन्होंने कहा था मुझे ब्रेक में कि एक रिंग और एक धागा भी चलेगा, बट इट विल गोना टेक टाइम टू अरेंज ऑल दैट। सो हम यहाँ पर बातों से हिप्नोटाइज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इससे भी हिप्नोटाइज़ सीखेंगे। आपके पास आना है, आपसे दूर रहना है मुदस्सरा, क्योंकि ज़रा कहानी कुछ ऐसी है कि आप मुझे हिप्नोटाइज़ करने लगी हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सामने बैठे हैं, आप इजी होके रिलैक्स हो जाएं, टेक लगा लें। ओके, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, टेक लगा लें। मुझे सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन बता दें लोगों को कि जब आप मुझे हिप्नोटाइज़ करने लगी हैं तो इस हिप्नोटाइज़ में आप मेरे साथ करेंगी क्या, मुझे क्या कहने लगेगी, मेरे साथ क्या होगा, थोड़ा बहुत आइडिया। अच्छा, बेसिकली हम ये जो हिप्नोटाइज़ करने लगे हैं ना, इसमें हम एक हिप्नोथेरेपी करेंगे। एक बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाएगी और इससे क्विक रिलीफ मिलता है और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलता है। अगर आप किसी पास्ट के किसी ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, आप किसी इवेंट में जो है, आप किसी इवेंट को, किसी हादसे, इंसिडेंट को भुलाना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे इतना ज़्यादा है कि आप स्टक हो गए हैं, आगे नहीं मूव कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। और ये बस क्विक रिलीफ है, बेसिक है और इजी, सादा और आसान अल्फाज में मैं करवाऊंगी कि जो लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं वो लोग भी अगर चाहें तो मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जस्ट वो अपनी आंखें बंद करें, टेक लगा के बैठें और मेरी आवाज़ को सुनते रहें और इसको फॉलो करते रहें। और वो भी हिप्नोटाइज हो जाएंगे, मगर वो फिर निकलेंगे कैसे? मुझे तो आप निकाल देंगे, वो कैसे पतली गली से निकलेंगे? उनकी लाइट चली गई तो? जैसे आपको निकालेंगे वैसे वो भी निकल नहीं, उनकी लाइट चली गई तो फिर वो हिप्नोटाइज ही घूम रहे होंगे। नहीं, उसमें कोई इतना कोई इफेक्ट नहीं है। हम वो डीप स्टेट वाला हिप्नोटाइज कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। उसमें सेशंस में टाइम लगता है, वो तकरीबन घंटे 2 घंटे का सेशन हो जाता है। तो हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज है क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। अब मैंने टेक लगा लिया, आई एम रेडी फॉर हिप्नोटाइज। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि आप होस्ट हैं, ठीक है। नाज़रीन खबरदार मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं हिप्नोटाइज होने लगी हूँ। ओके सही। अच्छा चलें, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी सांसों की तरफ फोकस करें। अपनी सांसों को नोटिस करूँ? जी। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने जिस्म को। आपके शोल्डर्स थोड़ा सा रिलैक्स होने वाले हैं। आप शोल्डर्स को आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है। ओके, आप अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। अभी भी आवाज़ कम आ रही है। ओके आप अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। ठीक है, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, बिल्कुल टिक लगा लें, सिर को थोड़ा सा पीछे, सिर को बिल्कुल रेस्ट करने दें। जी, ज़्यादा ही हो गया। नो दिस बेटर, इट्स बेटर। आप सर को बिल्कुल रिलैक्स करने दें, अपनी लेग्स को रिलैक्स करने दें। अभी थोड़ा सा उस पे लेट जाऊँ? इस पे लेट जाती हूँ। आप इधर आ जाए, आपको माइक लगा हुआ, आप इधर आ जाए। मैं गड्डियाँ इधर लाती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। नाज़रीन मुझे कोई छेड़ा ना, मैं फिर हिप्नोटाइज होने लगी हूँ। खबरदार जो मुझे किसी ने छेड़ा। चलो अब आप जो बोलती हैं बताएं। ओके, अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं। हाँ ठीक है, अपने फोरहेड की तरफ अपनी अटेंशन लेकर आएं। इसको बिल्कुल सेल्स को, सब सेल्स को आप जो है ना रिलैक्स छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। वेरी गुड। नाउ इट सीम्स कि आप रिलैक्स हो गई हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारा जो जहन है वो तस्वीरी शक्ल में सोचता है, तो आप कोई ऐसा इवेंट सोचें जिससे आप बाहर निकलना चाहती हो, जिसका इम्पैक्ट अभी तक ख़त्म ना हुआ हो। उस इवेंट को जस्ट एक लम्हे के लिए आपने सोचना है, उस लम्हे में डूबना नहीं है, ठीक है। सोच लिया? अब आपने क्या करना है, आपके माइंड में एक पिक्चर बनी होगी, एक इमेज बना होगा। अब आपने इस इमेज को इमेजिन कर लें कि ये प्रिंटेड फॉर्म में आपके ब्रेन के ऊपर पड़ा है, आपके सर के ऊपर पड़ा है, ये जो इमेज है।
अब इसको अपने से आहिस्ता आहिस्ता दूर लेके जाएं। ये आपसे दूर जा रहा है, ये आपसे काफ़ी दूर होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, बिल्कुल दूर, आपसे इतना दूर चला गया ये आसमानों तक पहुंच गया। और अब आपको ये इमेज नज़र भी नहीं आ रहा है। अब आपको ये इमेज बिल्कुल भी गायब हो गया है। ठीक है, अब दोबारा अपनी तवज्जो अपने सेंटर ऑफ हेड में लेकर आएं और दोबारा इस इवेंट को देखें, सोचें, क्या अब आपको दोबारा ये इमेज नज़र आ रहा है? या तो नज़र नहीं आ रहा होगा या फिर बिल्कुल ब्लर सा नज़र आ रहा होगा। अब दोबारा इसको दूर ले जाएं, इसे दूर लेते जाएं, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। ये इमेज आपसे बहुत दूर जा चुका है। अब ये दोबारा इमेज आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई ऐसा इंसान के बारे में सोचें जो आपका नापसंदीदा हो, या उसकी कोई बात या कोई बिहेवियर आपको बुरा लगता हो। वो शायद कहीं आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है। ऐसे किसी बंदे के बारे में सोचें। इसका भी इमेज बना होगा। अब इसके इमेज को भी अपने माइंड से दूर लेके जाएं, दूर लेके चलते जाएं, काफ़ी दूर ले जाएं, बहुत दूर। अब ये इमेज इतना दूर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि अब आपको नज़र भी नहीं आ रहा है। अब दोबारा आएं, अपने माइंड में वापस आएं, दोबारा उस बंदे के बारे में सोचें। क्या अब आपको ये इमेज इसका उतना ही क्लियर नज़र आ रहा है या ब्लर नज़र आ रहा है? ठीक है, ब्लर नज़र आ रहा है, तो अब आप इसको एक दफ़ा फिर दूर ले जाएं अपने से, बहुत दूर ले जाएं, बिल्कुल दूर ले जाएं और बिल्कुल इसको गायब कर दें। अब ये बहुत दूर जा चुका है और गायब हो चुका है। ठीक है, अब इस बंदे का आपकी ज़िंदगी पे उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, आपको इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब आप प्रेजेंट के किसी इवेंट या पर्सन के बारे में सोच सकती हैं जिससे अब आप जान छुड़ाना चाहती हो, या जो अभी आपको टीज़ करता हो, या कोई भी ऐसा बंदा जिससे आप जो है वो डिसोसिएट होना चाहती हो। ठीक है, इमेज बन गया उसका। अब इस एक इमेज को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना, जस्ट एक इमेज को हल्का सा इमेज की फॉर्म में आपने इसको अपने से दूर लेके जाना है। इमेजिन कर लें कि ये इमेज जो है वो आपके सर के ऊपर रखा हुआ है, और अब एक बटन प्रेस करें और आपका ये इमेज जो है वो दूर जा रहा है, बहुत दूर जा चुका है, बिल्कुल दूर आसमानों में जाके गायब हो चुका है। अभी दोबारा उसके बारे में सोचें जस्ट एक लम्हे के लिए। अब अगेन आपको ये बिल्कुल ब्लर सा नज़र आ रहा होगा। अब इसको आप बिल्कुल दूर लेते जाएं अपने से, दूर लेते जाएं, दूर लेते जाएं, दूर लेते जाएं, बिल्कुल दूर चला गया। अब ये बिल्कुल रिलैक्स है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आंखें खोल सकती हैं और इसके बारे में हमें फ़ीडबैक दें कि आप पहले कैसा फ़ील कर रही थी और अब कैसा फ़ील कर रही हैं इन्हीं सिचुएशंस, इवेंट और पर्सन के बारे में। बेटर, सही है, अच्छी एक्सरसाइज है। रिलैक्स फील कर रही होंगी। हाँ, नहीं एक्सरसाइज अच्छी है। एक तो जितनी नफरत थी जो पिक्चर लेकर आई उसके ऊपर मैंने थोप दी, ठीक है। एंड देन यू सेड दैट यू नो आई हैव टू गो blur the picture, blur the image, blur the personality, which I did as therapy, you know. It was nice, yeah, it was great. तो आपके जिस ऑडियंस ने भी आपके साथ ये एक्सरसाइज की है उनसे भी आप अपना फीडबैक मंगवा सकते हैं, जैसे भी आपका प्रोसीजर है। इट्स अ गुड थेरेपी, इट्स अ गुड एक्सरसाइज। जिस चीज़ से खौफ या फिर कोई चीज़ ऐसी जो ट्रॉमा जिससे आप फंसे हुए हैं या ड्रैग है, मुझे लगा कि उस चीज़ के ऊपर पहले तो हमने जो हमारी सारी नेगेटिव सोच थी, वो जो हम सोच रहे थे वो सारा पहले उसके साथ अटैच किया, वो हेट अटैच किया। बिकॉज वंस यू से ना
कि वो उसको पहले लेकर आए, उस पिक्चर में लेकर आए एंड ऑल दैट, फिर आप सारा उसके ऊपर नेगेटिव थोप देते हैं अपनी बिल्कुल सोच को, और उसके बाद वो सारी नेगेटिविटी आप निकाल वो देते फिर आप हैं। कहते हैं ब्लर कर दें जाए, तो वो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है मुझे लगा। वंस यू सेड कि अब ये वापस नहीं आएगी इमेज, तो ये इट हैपेंस दैट वे। या ये एक अच्छी तो ये बहुत एक ये छोटी सिंपल और क्विक रिलीफ की एक्सरसाइज थी और इसका इफेक्ट भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा, तो इसी तरह की बेशुमार जो वीडियोस हैं वो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल भी है, वेबसाइट भी है, उसमें बहुत सारी गाइडेड हिप्नोथेरेपी की ऑडियोज पड़ी यूट्यूब का नाम क्या है? माइंड पावर आर्टिस्ट। माइंड पावर आर्टिस्ट जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी बंदा उनको सुने और अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करे, अपने मसाइल हल करे, अपने प्यारों की ज़िंदगियाँ संवारे और उसके बाद फिर इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। आई लाइक इट, अच्छी एक्सरसाइज है, आप ट्राई कर सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लर्न करके सीख के कोई किसी के साथ भी कर सकता है, तो एक अच्छी थेरेपी थी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बॉडी में नेगेटिव सोच के साथ तरजीह रखती है या रहती है आपके अंदर और आपको बाउंड कर लेती है, आप अपने फ्यूचर की तरफ नहीं जा सकते, तो दिस इज़ द थिंग दैट यू गो इन द पास्ट एंड यू थिंक ऑफ दैट प्रॉब्लम जहाँ पर आप बहुत स्टक थे और आपको बहुत तकलीफ थी, चाहे आपको अपने किसी रिश्तेदार से कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी नफ़रत या कोई तकलीफ़ जो उन्होंने आपको दी हो और आप डिज़र्व नहीं करते थे और यू आर इन पेन, यू कैन टेक देयर नेम इन द माइंड। और क्योंकि देखें ना, कोई ऐसी बुरी यादें होती हैं बचपन की, कोई खौफ, भूत का डर, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कोई गाड़ी एक्सीडेंट, कोई रास्ते का कोई ऐसा ट्रॉमा जिसमें आपके वालिदैन आपसे बिछड़ गए, इस दुनिया से चले गए, कोई भी ऐसी चीज़ की ट्रॉमा आपको लगती है, तो इस तरीके की थेरेपी के लिए आप जा सकते हैं। आई लाइक द थिंग एंड इट्स पॉजिटिव। जो चीज़ पॉजिटिव आपको कराए, आपकी सेहत ठीक कराए, आपका मेंटल हेल्थ ठीक कराए, आई विल रेफर। थैंक यू सो मच। तो मुदस्सरा, इट वाज नाइस मीटिंग। एक अनाउंसमेंट है, जी 1 अक्टूबर से हमारा एक मेगा माइंड साइंसेस मास्टरी कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो एक्सपेंसिव अलूम है माइंड साइंसेस के करना चाहते हैं, तो वो हमारा यूट्यूब चैनल पे जाके तो इसको ज्वाइन कर लें और ये पूरा कोर्स वो कर सकते हैं और ये सब चीज़ें वो सीख सकते हैं और फिर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और फिर दूसरों को भी बेनिफिट दे सकते हैं। वाओ, दैट्स नाइस। सो टेक अ ब्रेक।